प्रश्नावली 2.1 कक्षा 6 प्रश्न संख्या 1 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली प्राकृत संख्याएं लिखने के लिए 10,999 में 1, 2 और 3 जोड़ते हैं। 10,999 में 1 जोड़ते हैं तो 11,000। 10,999 में 2 जोड़ते हैं तो 11,001 और 10,999 में 3 जोड़ते हैं तो 11,002। अब जोड़ करके देखते हैं। 9 1 10 हासिल लगी 1 और 9 हो गए 10 हासिल लगी 1 में 9 जोड़ा 10 हासिल लगी 1 में 0 जोड़ा तो 1 का 1 और ये 1 का 1 11,000। 9 में 2 जोड़ते हैं 9 और 2 11 हासिल लगी 1 ये हासिल 1 9 में जोड़ते हैं तो 9 1 10 10 का 0 हासिल लगी 1 9 में जोड़ते हैं 9 1 10 हासिल लगी 1 में यदि 0 जोड़ते हैं तो 1 का 1 और ये 1 का 1। 9 में 3 जोड़ते हैं तो 9 3 12 हासिल का 1 9 1 10 हासिल लगी 1 9 1 10 यहाँ भी हासिल का 1 लगेगा 1 में 0 जोड़ते हैं तो 1 और ये 1 का 1। इस तरह 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं 11,000 11,001 और 11,002 है। 11,000 11,001 और 11,002 है। अगला क्वेश्चन 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। इसमें ठीक पहले आने वाली संख्याएं लिखनी है तो 10,001 में से 1 घटाएंगे 2 घटाएंगे 3 घटाएंगे 3 लिखनी है तो 3 तक ही घटाएंगे। 4 लिखनी होती तो 4 तक घटाते 5 लिखनी होती तो 5 तक घटाते। 10,001 में से 1 घटाते हैं तो 1 में से 1 बाकी निकला 0 0 ये 0 0 और 1 का 1। 10,001 में से 2 घटाते हैं तो 9,999। 10,001 में से 3 घटाते हैं तो 9,998। इस प्रकार 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं 10,000 9,999 9,998 होगी। प्रश्न संख्या 3 सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 यानी पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? यानी 53 में से 32 बाकी निकालेंगे। 53 में से 32 बाकी निकाला तो उत्तर आया 21। अब पूर्ण संख्याएं हमें 32 और 53 के बीच की ज्ञात करनी है। तो 53 में से 32 निकालते हैं तो 21 आता है। 53 भी इसमें काउंट होता है तो 53 को अपने को काउंट नहीं करना, इसलिए 21 में से 1 लेस करेंगे तो 20 आंसर आएगा। 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं कितनी हैं? 20 पूर्ण संख्याएं हैं। निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है जो संख्या दी हुई होती है उसकी अगली संख्या लिखनी। 24,40,701 का परवर्ती लिखना है तो 24,40,701 में 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने पर 1 में 1 जोड़ा तो 2 0 का 0 7 का 7 0 का 0 4 का 4 4 का 4 और 2 का 2 यानी कि
24,40,701 का प्रवर्ती होगा 24,40,702 होगा। अगला 1,01,99 का प्रवर्ती 1,01,99 में यदि 1 जोड़ेंगे तो 1,02,000 1,01,99 का प्रवर्ती 1,02,000 होगा। अगला 10,99,999 10,999 में 1 जोड़ेंगे प्रवर्ती ज्ञात करने के लिए तो 9 1 10 असल की 1 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 1 का 1 1 का 1 10,99,999 का प्रवर्ती होगा 11 लाख। प्रवर्ती संख्या होगी 11 लाख। अगला डी 23,45,670 की प्रवर्ती संख्या 23,45,670 में 1 जोड़ते हैं तो उसकी प्रवर्ती संख्या होगी 23,45,671 होगी। प्रश्न संख्या 6 निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या 94 94 में से 1 घटाएंगे तो 94 का पूर्ववर्ती आ जाएगा 93 94 का पूर्ववर्ती होगा 93 क्या होगा 93। अगला बी 10,000 में से 1 बाकी निकालेंगे तो 9,999 10,000 का पूर्ववर्ती होगा 9,999। अगला सी 2,08,090 2,08,090 में से 1 बाकी निकालते हैं तो 2,08,089 2,08,090 का पूर्ववर्ती होगा 2,08,089 होगा। डी 76,54,321 76,54,321 में से 1 निकालेंगे 321 में से 1 निकालेंगे तो 320 76,54,321 का पूर्ववर्ती होगा 76,54,320 होगा। प्रश्न संख्या 7 संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। 530, 503 530 से बड़ी है 530 इज ग्रेटर देन 503 530 है जो 503 से बड़ी है। तो संख्या रेखा हम दर्शाते हैं तो संख्या रेखा पे दर्शाते हैं तो संख्या रेखा 0 से शुरू होती है फिर 503 आएगा उसके बाद 530 आएगा। तो 530 के बाईं ओर कौन सी संख्या है 503 ये इसके बाईं साइड में। तो हम उत्तर लिखेंगे संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। संख्या 503 है जो संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। यानी कि छोटी संख्या हमेशा बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित होती है। छोटी संख्या बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित होती है। अगला बी 370 और 307 370 बड़ी संख्या है 307 छोटी संख्या है। तो 370 बड़ी संख्या है 307 से। तो संख्या रेखा पर 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित होगी। ये उत्तर लिखते हैं संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। अगला 98,765
56,790। इन दोनों संख्याओं में से 98,765 बड़ी है, 56,789 छोटी है। तो संख्या रेखा पर 56,789 बाईं ओर स्थित होगी। तो लिखेंगे संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है। अगला क्वेश्चन डी, 98,30,415 कोमा 1,23,001 में से 1,23,00,001 बड़ी है, 98,30,415 छोटी है। तो इसमें संख्या 98,30,415 संख्या 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है? अ, शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, शून्य से स्टार्ट नहीं होती है। ये हो गया असत्य। बी, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। 400 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, 400 401 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब है उससे पहले की संख्या। 399 के पहले की संख्या 398 है। 400 401 का पूर्ववर्ती है और 400 का पूर्ववर्ती 399 है। ये भी हो गया असत्य। सी, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये सत्य। शून्य पूर्ण संख्याएं हमेशा शून्य से शुरू होती है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या। तो 599 का अगली संख्या 600 सत्य। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से होती है। अतः सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है सत्य। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं। 0 पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए ये असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, यानी जैसे 2 अंकों की संख्या 10 है, उसका पूर्ववर्ती 9 होता है, तो वो 1 अंक का हो गया, तो ये हो गया असत्य। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऊपर हमने पढ़ा था शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये असत्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से ही शुरू होती है, इसलिए इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, अतः 1 का पूर्ववर्ती शून्य होगा, ये असत्य। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच स्थित है। पूर्ण संख्या 13 11 और 12 के बीच स्थित नहीं है, असत्य। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्याएं 0 से ही शुरू होती है, अतः इसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, सत्य। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है, असत्य। जैसे 2 अंकों की संख्या 99 है और उसका परवर्ती का मतलब अगली संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे 99 में तो 100 हो जाएगा, 3 अंकों की होती, तो ये हो गया असत्य।